नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोवैक्सीन के टीके का 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर जल्द शुरू होगा परीक्षण। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। राज्य के निजी अस्पतालों में भी लगेगा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका। रांची में केंद्रों की संख्या बढ़कर होगी 25। देश में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं में प्रगति के आधार पर हुई रैंकिंग में झारखंड को मिला पहला स्थान। केंद्र ने जारी की सूची। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे के बीच बारिश की जताई संभावना। चल सकती हैं तेज हवाएं। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही नहीं बरते, सभी सावधानियों का पालन करें। 44 साल से ऊपर के जो लोग कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं, वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लें। सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने आज कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोवैक्सीन के टीके का अब 2 से 18 वर्ष आयु के बच्चों पर परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले 10-12 दिनों में ये परीक्षण शुरू हो जाएगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर में स्पष्ट रूप से सकारात्मक रुख नजर आ रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत में कोरोना का पीक 7 मई को शुरू हुआ। उस दिन अब तक के सबसे अधिक 4,14,000 लोग संक्रमित हुए थे। उन्होंने कहा कि अब उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और स्थानीय कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है और कहा कि लोगों को समुचित और सही जानकारी देना ही महामारी से निपटने का प्रमुख हथियार है। उन्होंने आज महामारी से निपटने में अपने सफल अनुभवों को साझा करने के लिए राज्यों और जिलों के फील्ड अधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि स्वयं कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद कई अधिकारियों ने लोगों की सेवा जारी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा देने के मार्ग को ही चुना। प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए अपने नए विचार देने को कहा, ताकि उनके नए सुझावों को महामारी से निपटने की योजना में शामिल किया जा सके। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। अगर ये इनोवेशन आपके जिले की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से है, तो उसे उसी हिसाब में करिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो इनोवेशन किया है वो पूरे प्रदेश के लिए या पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है, तो उसे सरकार तक भी पहुंचाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्याएं हैं और उनके अलग अलग तरह के समाधान निकालने की जरूरत है। श्री मोदी ने लोगों की समस्याओं का हल समुचित तरीके से निकालने के लिए फील्ड अधिकारियों के काम की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि देश के ग्रामीण इलाकों में प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जा रही है। देश में अब तक 18 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 15,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण तेजी पकड़ रहा है और लोग टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। राज्य के निजी अस्पतालों में भी जल्द ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार अस्पताल प्रबंधन को कंपनियों से सीधे टीका खरीदने की अनुमति देगी। टीकाकरण के राज्य नोडल अधिकारी ए टोडे ने कहा है कि ऐसा होने पर निर्धारित राशि देकर लोग टीका लगवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए रांची में टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर जल्द ही 25 कर दी जाएगी। केंद्र ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है।
राष्ट्रीय कोविड कार्यबल ने हल्के, मध्यम और गंभीर कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए कल नए नैदानिक दिशा निर्देश जारी किए। दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी का उल्लेख नहीं है। ये निर्णय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कोविड कार्यबल के विशेषज्ञों तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह की सिफारिशों और सुझावों के आधार पर लिया गया है। म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार के लिए फंगल रोधी दवाई एम्फोटेरिसिन बी की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार ने इस दवा का उत्पादन बढ़ा दिया है। म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। इससे ज्यादातर मधुमेह रोगी प्रभावित होते हैं। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में होने वाली ये एक गंभीर बीमारी है। इधर रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस दवाई की आवश्यकता और आपूर्ति की समीक्षा की। आज उन्होंने ट्विटर पर कहा कि सरकार ने एम्फोटेरिसिन बी के घरेलू उत्पादन और आयात को बढ़ाने के लिए विनिर्माताओं के साथ रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि इस दवा की आपूर्ति कई गुना बढ़ाई गई है। श्री मंडाविया ने कहा कि दवा के वितरण और आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन की सक्षम प्रणाली तैयार की गई है और इसके भंडारण की समस्या भी जल्द से जल्द दूर कर दी जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर केके अग्रवाल का कल रात कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले कई दिनों से एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। 3 दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने डॉक्टर केके अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर केके अग्रवाल को जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण भाव को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि डॉक्टर अग्रवाल ने महामारी के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाकर निस्वार्थ प्रयासों के जरिए असंख्य लोगों की जान बचाई। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हाल के रैंकिंग में झारखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं 100 शहरों में चल रही योजनाओं की प्रगति के मामले में रांची लगातार बढ़त के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि पर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने खुशी जाहिर करते हुए रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को बधाई दी है। रांची स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धुरवा इलाके में 656 एकड़ जमीन में नए शहर का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष किए गए धान खरीद के मूल्य का किसानों को जल्द भुगतान करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्यव्यापी प्रदर्शन किया। रांची में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने वर्चुअल माध्यम से धरना दिया। बाद में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। उधर दुमका में भी भाजपा नेताओं ने धरना दिया। सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुईस मरांडी सहित पार्टी के अन्य नेता अपने अपने घरों के भीतर धरने पर बैठे। इसके माध्यम से नेताओं ने राज्य सरकार से कोरोना के समय में किसानों के बकाये का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अब 10वीं कक्षा का रिजल्ट 20 जून को जारी नहीं करेगा। बदले शेड्यूल के तहत अब नतीजे जुलाई के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकेंगे। सीबीएसई ने आज नोटिस जारी कर 10वीं के छात्रों के मार्क्स सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में कोविड-19 महामारी, लॉकडाउन, स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए तारीखें आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में आम लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए चाइल्ड लाइन संस्था द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए 18 से 44 वर्ष के लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में जिले में 6,648 लोगों ने टीका केंद्र पहुंचकर टीका लिया है। पूरे जिले में 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीकाकरण के लिए कुल 28 सेंटर बनाए गए हैं। उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि अब तक जिले में 1,32,342 लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें 1,11,714 लोगों को टीका का पहला डोज तथा 20,628 लोगों को टीका का दूसरा डोज दिया गया है। टीकाकरण के दौरान जिला प्रशासन को शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी हुई, परंतु अब समाज के लोग धीरे धीरे जागरूक होकर टीकाकरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि सभी टीकाकरण केंद्र पर अलग अलग वैक्सीनेशन टीम एवं सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए लोगों को टीकाकरण करा रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी कर बाहर बेचने के आरोप में 2 वार्ड बॉय को हिरासत में लिया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने आज दुलमी प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कोरोना जांच शिविर एवं टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से कोरोना के टीके के लिए अपना पंजीकरण करवाने और अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लेने की अपील की। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने आज संयुक्त रूप से जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए चेकपोस्टों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और प्रतिनियुक्त पुलिस बलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान अंतर्राज्यीय और अंतरजिला सीमाओं को सील कर दिया गया है। वैध ई पास रखने वाले लोगों को ही जिले में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ताउते तूफान के कारण 19 मई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इधर आज पलामू समेत आसपास के इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एनजीएमए ने आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर ऑडियो विजुअल गाइड ऐप की शुरुआत की है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि शीघ्र ही ये ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। इसकी मदद से दर्शक संग्रहालय में मौजूद कलाकृतियों के बारे में सुनकर और देखकर पूरी जानकारी ले सकेंगे। इस अवसर पर संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गढ़नायक ने इस ऐप के शुभारंभ को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अनूठे तरीके से संग्रहालय को देखने में मदद मिलेगी। साइबर अपराधियों ने राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और लोगों से पैसे ठगने की कोशिश की। इस मामले के सामने आने के बाद आज पुलिस महानिदेशक ने आम लोगों से फेसबुक पर ऐसे दोस्ती के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने की अपील की है। इस संबंध में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोवैक्सीन के टीके का 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर जल्द शुरू होगा परीक्षण। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। राज्य के निजी अस्पतालों में भी लगेगा 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका। रांची में केंद्रों की संख्या बढ़कर होगी 25। देश में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं में प्रगति के आधार पर हुई रैंकिंग में झारखंड को मिला पहला स्थान। केंद्र ने जारी की सूची। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे के बीच बारिश की जताई संभावना।
चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।